गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। तो मैं फर्स्ट स्लिप ले रही हूँ और इस फर्स्ट स्लिप में देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। ये एक चौपाई है और ये चौपाई है, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। आपके थ्रोट चक्र को हील करने के लिए आपसे कहा गया है कि माँ सरस्वती के शरण में जाओ। अगर आप सनातन से हैं तो आप ज़रूर करें, और अगर आप सनातन से नहीं है, किसी और रिलीजन में हो, तो फिर आपके रिलीजन में जो भी कॉन्सेप्ट हो अपनी स्पीकिंग को संभालने के लिए वर्क करें। आपसे कहा गया है कि अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करो। आपके का थ्रोट चक्र या तो अभी बैलेंस नहीं है या फिर बैलेंस होने वाला है, और वो होगा तभी जब आप माँ सरस्वती के शरण में जाएंगे, माँ सरस्वती के मंत्र का जप करेंगे। कुछ तो ऐसा कीजिए, क्योंकि पुनि बंदौ सारद सुर सरता, सुर सरता मतलब माँ शारदा को प्रणाम किया गया है। जुगल पुनीत मनोहर चरिता, यानी माँ सरस्वती आपके कंठ को संभाल देंगी, आपका थ्रोट चक्र हील कर देंगी, और आपका हील हो जाएगा तो फिर आपके एनर्जी से आपके पर्सन के का भी हील हो जाएगा। और आप अपने पर्सन के लिए भी कर सकते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो तो फिर आप ये कर सकते हो कि ये माँ सरस्वती के मंत्र का जप आप अपने लिए भी कर सकते हो, अपने थ्रोट चक्र के लिए भी कर सकते हो, और अपने पर्सन के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे थ्रोट चक्र पे वर्क करने के लिए कहा गया है। और ओम सरस्वती नमः का आप जप कर सकते हैं, और आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे, जो कन्वीनियंस लगे, आप उस मंत्र का जप कर लीजिएगा। माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ सरस्वती, कृपा करके मेरे कंठ में विराजमान हुई है और मेरा और मेरे पर्सन का ये थ्रोट चक्र बैलेंस कीजिए, कृपा कीजिए। आपको ये गाइडेंस दिया गया है कि माँ सरस्वती की कृपा से आपका थ्रोट चक्र बैलेंस हो जाएगा। बस थोड़ा सा उन्हें याद करें, उनके एनर्जी रिसीव करने के लिए उन्हें याद करें। माँ यानी ईश्वर हमारे मोहताज नहीं है, लेकिन हमें अपने लिए ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। तो यहाँ से मुझे यही इंट्यूशन आया है। नेक्स्ट स्लिप में भी चौपाई है और ये है, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से शुधरई मही भारा। यहाँ पहली चौपाई तो दी गई थी कि अपने थ्रोट चक्र को संभालना है, और अगली चौपाई उसको ही सपोर्ट कर रही है एक तरह से कि आपको तप तो करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ये तपस्या की जर्नी है, ईश्वर को पाने की जर्नी है, भक्ति की राह पे चलने की जर्नी है। तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल भी ईश्वर को याद करने में बिल्कुल भी आलस ना करें। अगर बॉडी की नीड है रेस्ट करना तो वो तो आप करें। ऐसा नहीं है कि बॉडी को से काम लिए जा रहे हैं, बॉडी में उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो बॉडी की सुरक्षा तो करें, क्योंकि बॉडी है तभी भक्ति हो पाएगी। लेकिन सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी अगर थोड़ा सा डिले कर रहे हैं कि अभी नहीं, तब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये आप ना करें। आप भक्ति पे अड़िग रहें। कोई आपको भक्ति की राह पे मिसगाइड करे, कोई आपको कुछ ऐसा करे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो इन बातों को आप सुने भी नहीं। भक्ति की राह से मिसगाइड करने वाली जो बातें हों, जो पर्सन ऐसी बातें करें, जो वीडियोस ऐसे हो जाएं, उनसे तुरंत डिस्टेंस मेंटेन कर लें। आप बस इतना ध्यान रखें कि ऐसी कोई बात आपके सामने ना आए, और आ भी जाए तो तुरंत हटा दें। कि जो ईश्वर से प्रेम में कोई अपना लॉजिक लगा दे कि ईश्वर से ऐसे प्रेम किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता, ये नियम गलत होता है, वैसे नहीं होता, तो भक्ति का कोई नियम नहीं होता। भगवान भक्त की भावना में होते हैं। भक्त की मर्जी, वो भगवान को किस रूप में देखना चाहता है। और भगवान तो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि तुम्हें मैं जिस रूप में प्रिय हूँ, मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। कोई आपको भक्ति की राह से मिसगाइड करने की कोशिश करे तो वहाँ बहुत दृढ़ता से, बहुत मजबूती से आपको उस एनर्जी से निकलना है। आपको बस ईश्वर से प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर, आपके प्रति मेरा प्रेम प्रतिपल बढ़ता रहे, ऐसी कृपा कीजिए। ये आपको प्रार्थना कर लेनी है, तो ईश्वर खुद आपको संभाल लेंगे। ओवरऑल तपस्या करके ही ज़िंदगी में सब कुछ हासिल होगा, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट स्लिप में चौपाई है, तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमिते निकट जाय नहीं काऊ। यहाँ आपको ये पिछले वाले चौपाई को इस चौपाई ने भी कनेक्ट किया है। यहाँ आपसे कहा गया है कि आपको अपनी भक्ति की अलग ऐसी जगानी है कि जैसे ये तात अनल कर सहज स्वभाव, यानी अग्नि का सहज स्वभाव है कि उसके पास बर्फ ठहर नहीं सकती, आइस ठहर नहीं सकती। तो आपको भक्ति अपनी ऐसी ज्वाला लगानी है अपने हृदय में,
प्रेम की ईश्वर की, कि यहाँ कोई भी ऐसे जो आ जाए कि ऐसे नहीं भक्ति होती, वैसे नहीं होती, भक्ति में नियम कायदा आपको सिखाया जाने लगे तो बिल्कुल आपको उधर नहीं जाना है। आपको ईश्वर से बातें करने में जैसा अच्छा फील हो, जैसे अच्छा फील हो। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कर्माबाई की, मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि मैं कर्माबाई का एग्जाम्पल दूँ, माँ कर्माबाई का। माँ कर्माबाई को मतलब बहुत बुद्धिमान नहीं थी, ज़्यादा कुछ वो नहीं जानती थी, तो मंदिर में जाके वो भगवान को खिचड़ी खिलाया करती थी, खिचड़ी खिला के आया करती थी और भगवान कृष्ण को खिचड़ी खिलाती। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो लेट हो गई, वो नहीं जा पाई और उस दिन एकादशी थी। तो भगवान कृष्ण, आप उन्हें, वो तो भावना देख रहे थे, माता तो जाके तुरंत खिला आती थी जाके। अब भगवान ने देखा कि अभी वो आई नहीं, उनका नाम कुछ और था लेकिन भगवान ने जो लीला रची उस वजह से उनका नाम कर्माबाई पड़ गया था। तो भगवान उनके पास आए कि माँ मुझे खिचड़ी दो। तो माँ ने बोला कि अरे अभी जो कुछ उन्होंने माँ ने कहा हो कि, तो माँ, भगवान कहते हैं उनसे कि माँ जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, नहीं तो पंडित आ जाएगा, मतलब पुजारी आ जाएगा, जल्दी कर माँ, नहीं तो पुजारी आ जाएगा, क्योंकि उन्हें वापस मंदिर जाना था। भगवान ने लीला रची थी, माँ जल्दी जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। इस वजह से उनका नाम कर्माबाई पड़ गया। तो माँ ने जल्दी 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 उनको खिचड़ी बनाई और उनको खिला दी कि तुम भूखे मत रहो। उन्होंने खिचड़ी खिला के और वो भगवान चले गए मंदिर में। मंदिर में जाके देखा, जब पुजारियों ने देखा तो उस दिन एकादशी थी और एकादशी के दिन इनके मुँह पे चावल लगा हुआ था। तो एकादशी को तो चावल इंसानों को भी खाने को मना किया जाता है और भगवान के मुंह पे चावल लगा हुआ है। तो पंडित तो समझ गए, जब वहाँ के जो पुजारी थे वो समझ गए कि कर्माबाई हमेशा खिलाती हैं, मतलब उनका जो कुछ और नाम था, उस समय तक उनका नाम कर्माबाई नहीं था। तो ये खिलाती हैं रोज़ खिचड़ी। आज एकादशी नहीं देखी इन्होंने और जाके भगवान को खिचड़ी खिला गई। तो पुजारी जी गए माँ के पास और उनसे कहा कि माँ आपने ये क्या किया, आज तो एकादशी थी और भगवान को चावल का भोग नहीं लगना था और आप चावल खिला के आ गई उनको। तो माँ ने बड़े सरल भाव से और बड़े विश्वास से कहा, मैं नहीं गई थी तुम्हारे भगवान को कुछ खिलाने, तुम्हारा भगवान आया था खाने, उसको चाहिए थी खिचड़ी, मैं नहीं गई, पूछो जाके अपने भगवान से। तो इतने प्यार से, इतने सरल भावना से, इतने हक से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे भगवान को खिलाने नहीं गई थी, वो तो खुद ही आया था, उसी को जल्दी चाहिए थी, उसको भूख लगी थी। तो इतनी प्यारी लीला करते हैं भगवान। तो इसलिए भक्त के लिए कोई नियम नहीं होता। एकादशी को चावल नहीं खाए जाते, लेकिन जगन्नाथ जी में निषेध नहीं है। जगन्नाथ जी में भगवान को एकादशी को चावल का भोग लगाया जाता है, क्योंकि वो भक्त की लीला। देखिए भक्त की लीला, भगवान ने भक्त को कितना महान बना दिया। वो तो माँ तो केवल चावल खिचड़ी खिला के आती है, लेकिन भगवान ने कितना महान उसको बनाया कि दुनिया में कहीं भी, सनातन में कहीं भी एकादशी को चावल नहीं खाया जाता, लेकिन जगन्नाथ जी में भगवान को एकादशी को चावल का भोग लगाया जाता है, क्योंकि भक्त की भावना से भगवान ने नियम बदलवा दिया। भगवान वहाँ जगन्नाथ जी में भगवान एकादशी को चावल खा लेते हैं, बल्कि दुनिया में सनातनी कहीं नहीं चावल खाते हैं। लेकिन भक्ति की लीला, भक्ति के लिए भगवान ने क्या किया। तो भक्ति में आपको भक्ति ऐसी ही करनी है कि कोई भी इधर उधर की बात है, कोई नियम कायदा अगर सिखाता है आपको, तो आप अपने अंदर पूछिए, अपने जिससे भी प्रेम करते हैं, ईश्वर के जिस रूप से प्रेम करते हैं उससे पूछिए, क्या तुम्हें इस तरीके के पसंद है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस तरीके से करूँ। अंदर आपकी आत्मा जो जवाब दे दे कि नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। भक्ति में ईश्वर आपके अंदर जो बोलता है आप वो कीजिए, बाहर के नियम कायदे में मत जाइए। मुझे यहाँ आज पता नहीं क्यों भक्ति के पे ही भगवान रीडिंग दे रहे हैं। मैं यहाँ एक बात और बता रही हूँ कि एक माता और भी ऐसी थी जो भगवान को बिना नहाए धोए भोग लगाया करती थी। सुबह उठती थी, उनका पहला काम था जल्दी से हाथ मुँह धोया और अपने कान्हा के लिए कुछ बनाया और खिला दिया। वो हमेशा यही करती थी। एक बार किसी अब मैं ये नहीं करती हूँ, मैं लोगों को गलत नहीं कहती हूँ, वो तो लीला होती है, भगवान कैसी क्या लीला करते हैं। जो नहीं भक्ति को समझते हैं वो ऐसी बात सिखा देते हैं। तो एक पुजारी जी ने माँ को सिखा दिया कि ये तुम क्या करती हो, भगवान का भोग लगाती हो और ऐसे बिना नहाए धोए तुम भगवान का भोग लगा देती हो, ये क्या करती हो, इतना अनर्थ क्यों करती हो। तो माँ को समझ आया कि हाँ सही बात है, भगवान को मैं बिना नहाए धोए भोग लगा देती हूँ, तो कोई बात नहीं। माँ ने अगली बार से ऐसा किया कि माँ अगले दिन नहा धो के भोग लगाने लगी। अब घर का सारा काम करो, नहाओ धो, घर का काम करो, करके फिर भोग लगाओ। तो वो बजते थे 12-1 और वो सुबह उठ के ही भगवान को 6-7 बजे ही भोग लगाती थी। अब भगवान को लगने लगी भूख। तो आगे की लीला मैं भूल गई हूँ, मुझे पूरा याद नहीं है। तो भगवान ने प्रकट हो गए, हाँ, भगवान ने उस पुजारी को सपने में दर्शन दिया और उससे कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, मैं तो सुबह सुबह खाना खाता हूँ, मुझे सुबह सुबह भूख लगती है और तुम मेरी माँ को बोला है जाके कि नहा धो के खिलाया करो। अब मुझे सुबह सुबह भूख लगती है तो फिर कौन खिलाएगा, जाके मैं माँ से बोलो जाके कि मुझे सुबह सुबह खिला दिया करें। ये सपने में भगवान को दर्शन दिए। भगवान ने सपने में, पता नहीं क्यों भगवान ऐसी थोड़ी सी वर्बल प्रॉब्लम पता नहीं भगवान ने क्यों की है, वो उनकी मर्जी है, भगवान की लीला है। तो बखान करना आसान नहीं होता, जुबान लड़खड़ाएगी। तो भगवान ने
उन पुजारी जी को दर्शन देके बाद ही ड्रीम में दर्शन देके कहा कि जाओ माँ से बोलो जाके कि मुझे तो सुबह सुबह खाना है, सुबह सुबह खिलाया करें। तो वो पुजारी गए दौड़े दौड़े माँ के पैर पड़े कि माँ तुम जैसे अपने लल्ला को खिलाती थी वैसे खिलाओ, आप मेरे की नियम कायदे में मत जाओ, तुम नहा धो के मत खिलाया करो, तुम्हारा लल्ला बहुत परेशान है, उसे भूख लगती है, उसे जल्दी खिलाया करो। तो भक्त की भावना में भगवान है, तो भक्ति में आप नियम कायदों में ना जाए, कौन किस तरीके के नियम सिखा रहा है आप उसमें ना जाएं। आप आपका दिल जैसे करे, आपको जैसे खुशी मिलती है अपने भगवान से मिलने में, अपने भगवान से बातें करने में, जिस तरीके से खुशी मिलती है आप वैसे कीजिए। भक्त के लिए भगवान ने छूट दे रखी है कि तुम जैसे मुझे प्यार करोगे, तुम जैसे मुझसे बातें करोगे, मैं तुमसे उसी टोन में उसी तरीके से बातें करूंगा। तुम नियमों में मत पड़ो। भगवान ने एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सिर्फ भक्त के लिए प्रेम का नियम रखा है कि बस प्रेम करो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि भगवान ने भक्त को किसी नियम में बांधा है, कोई नियम में नहीं बांधा है, बस तुम प्रेम करो, भगवान से बातें करो। अगली स्लिप मैं ले रही हूँ, यहाँ पे भी चौपाई है। पर आकाजु लगी तनु परिहरई, जिमि हिम उपल कृषि दलिम गरही। यानी यहाँ पे पर अकाजु लगी तनु परिहरई, यानी आप कोई ऐसे व्यूअर हैं, आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जो इस धरती पे दूसरों की सेवा करने ही आए हैं, दूसरों को ही कुछ देने आए हैं। जिमि हिम उपल कृषि दलिम गरही, यानी कुछ तो ऐसा है आप में, कुछ भगवान ने ऐसा दे के भेजा है आपको, क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग में पहले भक्ति की बातें हो चुकी हैं, भक्ति की इतना दृढ़ता से समझाया गया है। तो ज़रूर आप कोई ऐसी सोल है, आप में से कोई व्यूअर ऐसी सोल हैं जो संसार को बहुत कुछ देने आए हैं। आप अपनी उस शक्ति को पहचानिए, और आपको ऐसा लगता है कि आप संसार के लिए कुछ करने आए हैं तो ईश्वर से बातें कीजिए, अपने मन में पूछिए, हे ईश्वर आप मुझे मार्ग दिखाइए कि आपने मुझे किस वजह से भेजा है, क्या उद्देश्य देके मुझे भेजा है, प्लीज़ मुझे बताइए। फिर आपको जो थॉट आते हैं वही आप कीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ, आप धरती माँ को बहुत कुछ देने आए हैं, बहुत कुछ देने आए हैं। आप अपने विचारों से, अपनी ऊर्जा से, अपनी ऊर्जा क्या, ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर ने ही आपको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। तो अब मेरी जुबान से आपके लिए ईश्वर का प्रतिनिधि शब्द निकला है तो ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का प्रतिनिधि, ये बहुत बड़ी बात है। तो ईश्वर ने आपको इसी वजह से भेजा है, आप ईश्वर से बातें कीजिए। इसीलिए भक्ति की बातें बताइए, क्योंकि आप में से कोई व्यन है, कोई खास आत्मा है, कोई दिव्य आत्मा है, कोई दिव्य आत्मा है जो मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति की पराकाष्ठा को उदाहरण देने आए हैं, जैसे कि कर्माबाई ने, जैसे कि अभी एक और माता की भक्ति का यहाँ से एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो ऐसे ही कोई आप आत्मा है जिनके पास जो आगे चल के जो ऐसी ही भक्ति में डूबेंगे, तो वही आपको कहा गया कि भक्ति में इतने दृढ़ हो जाओ कि उलझो मत। हो सकता है कोई आपको कह रहा हो, जैसे कि पुजारी जी ने कह दिया था कि नहा धो के खिलाया करो, भगवान को दिक्कत होगी, भगवान को तो सुबह ही खाना था, क्योंकि भक्त जैसे खिला रहा है, भक्ति की भावना वो तो प्रेम से खाते हैं। जैसे विदुर जी के यहाँ साग खाया था, विदुरानी ने केला तो फेंक दिया था, छिलके खिला रहे थे, वो खा रहे थे। भक्त की भावना में भगवान हमेशा खुश रहते हैं। तो आप अपनी भावना को प्राधान्यता दें कि आप ईश्वर से बात करने में कैसे खुश होते हैं, वो आप कीजिए। नियम कोई सिखा रहा है तो उसके बारे में ईश्वर से, आप ऐसा हो सकता है कोई नियम हो सकता है ईश्वर ही सिखा रहे हो किसी के मीडियम से, तो आप ईश्वर से पूछ लेंगे, हे ईश्वर क्या ये नियम आप सिखा रहे हो, क्या मुझे आप कह रहे हो ऐसा। अगर आपको इंट्यूशन आ जाए कि हाँ उसे मैंने भेजा था, वो संदेश मैं दे रहा हूँ, तब तो आप वैसा कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा इंट्यूशन ये आ जाए कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम जैसा कर रहे हो वैसे ही करो, तो फिर बिल्कुल उस जो भी आपको गाइडेंस मिला उसको बिल्कुल फॉलो ना करें। और मैं लास्ट स्लिप ले रही हूँ। इस लास्ट स्लिप में देखती हूँ क्या इसमें भी चौपाई है, और ये चौपाई है, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। देखिए अभी पिछली चौपाई के एक्सप्लेनेशन में ईश्वर ने ये कहा कि आप ऐसी आपको ये गाइड किया कि ऐसी आत्मा है जो भक्ति के मार्ग पे चल के बहुत कुछ पाने आए हो, मतलब बहुत कुछ देने आए हो, कुछ विशेष करने आए हो। और अगली चौपाई देखिए, देखा विधि विचारी सब लायक यानी सब तरीके से योग समझ के दक्ष यानी माता पार्वती ने जब जन्म लिया था दक्ष जी के यहाँ का, उनके पिता कहलाए थे दक्ष, तो उनको प्रजापति घोषित किया था, यानी प्रमोशन। तो यहाँ ये जो प्रमोशन मुझे दिख रहा है, प्रमोशन हो सकता है 3D में भी हो आपका, आप अगर भक्ति के पास में हैं तो आपका लोक परलोक सब संभलेगा। लेकिन इस रीडिंग में भक्ति को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, तो आप ज़रूर कोई ऐसी सोल हैं जो डिवोशन में बहुत आगे, डिवोशन की गहराई में उतरने के लिए आए हैं, लोगों को डिवोशन का मीनिंग समझाने आए हैं। इस कलयुग में भी जहाँ डिवोशन ढूंढने नहीं मिलता है, वहाँ आप डिवोशन का पाठ पढ़ाने आए हैं, क्योंकि आपको चयनित किया गया है। देखिए विधि विचार सब लायक, आप ऐसी आत्मा हैं जिसको, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए दक्ष प्रजापति को भूल जाइए कि देखा विधि विचार सब लायक, भगवान ने आपको देखा अच्छे से, आपके हर जन्म भगवान को पता है, तो उन्होंने आपको इस लायक माना है कि दक्षिण कीन प्रजापति नायक, कि आपको नायक बना के भेजा है कि जाओ धरती पे
धरती पे भक्ति का प्रचार करो। यानी मैंने मेरी जुबान से ये निकला था कि आपको भगवान ने अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। तो आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप में से कोई व्यूअर हैं जो विशेष आत्मा है और विशेष तौर पे भक्ति के लिए कुछ करने आए हैं, भक्ति को स्थापित करने आए हैं। हो सकता है जैसे अभी तक के संतों का हम भक्तों का नाम लेते हैं, हो सकता है आप जब इस धरती को विदा कहें तो आपका नाम भी ऐसे ही भक्तों में शामिल हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई व्यूअर हैं जो इसी तरीके की भक्ति करने आए हैं कि आपका नाम भक्तों में शामिल होने वाला और इसी तरह से होगा जैसे माँ कर्मा का हुआ था, जैसे संत रैदास का हुआ था, जैसे रसखान का हुआ था। इस तरीके से आप कोई भक्ति करने आए हैं। तो मैं नहीं बता सकती कि मैं ईश्वर का किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं कि ऐसी पवित्र आत्मा, इतनी दिव्य आत्मा, इतनी भक्ति में इतनी डूबी हुई आत्मा को मैसेज भगवान यहाँ इस वीडियो से दे रहे हैं। भगवान आपका अनंत शुक्रिया कि ये वीडियो आप उन तक पहुंचा रहे हैं जो इस तरीके की आत्मा है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मुझसे उनका कनेक्शन कराया है। मुझे उनकी इतनी पावरफुल एनर्जी, इतनी दिव्य एनर्जी मुझे आपने दिलवाई है। इसके लिए हे ईश्वर, प्यारे केशव जी, आपका अनंत 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 शुक्रिया। ईश्वर तो कृपा करेंगे, ईश्वर ने तो आपको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा ही है, आपको हर तरह से लायक समझा है, तभी आपको नायक बना के भेजा है कि जाके कलयुग के लोगों को भक्ति सिखाओ जाके। तो आपको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। ये एनर्जी जिसकी भी है, आप वो दिव्य आत्मा हैं जिसके चरणों में मैं अपना शीश झुकाती हूँ। आपको अनंत प्रणाम। भगवान हमेशा कहते हैं, भगवान के भक्तों के चरणों में अगर शीश नवा दो, भक्ति अगर करनी है तो भक्तों के चरणों में शीश नवाए रहो, भगवान खुद आके पकड़ लेते हैं। तो हे दिव्य आत्मा, आप जो भी इस तरीके की भक्ति में आगे जाने वाले हैं, आपको मैं नमन करती हूँ, आपके चरणों में श्रद्धा से शीश नवाती हूँ। आपको अनंत प्रणाम, अनंत प्रणाम। हे ईश्वर, आप सदा हम पर ऐसी कृपा बनाए रखिएगा, सदा हम आपके आभारी हैं। हम हमेशा भक्ति की राह पर चलते रहें, हम कभी हमारे दिल में हर पल आपके लिए प्रेम बढ़ता रहे। डियर व्यूअर्स, आप जो भी इस एनर्जी में हैं, जो इस तरह से चुन लिए गए हैं दक्षिणी प्रजापति नायक, आपको बहुत 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 बधाइयाँ। ईश्वर के द्वारा इस तरह से इस खास उद्देश्य के लिए चुने जाना, ये अनंत जन्मों के शुभ कर्मों का फल होता है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।